हेलो बच्चों, ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक गैस है, उसका वॉल्यूम दिया है V, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस तो 300 केल्विन लिख दिया। प्रेशर दिया है 2 × 10⁻7 पास्कल लिख दिए। कह रहा है इसको आइसोथर्मली एक्सपेंड किए इस तरह से कि वॉल्यूम डबल हो गया। तो पहले वॉल्यूम V था तो अब वॉल्यूम डबल हो गया। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो पहले टेम्परेचर 300 केल्विन तो अभी टेम्परेचर 300 केल्विन। अब प्रेशर का क्या होगा, तो वॉल्यूम को डबल करेंगे तो प्रेशर हाफ हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम 2 भी हुआ तो प्रेशर आधा हो जाएगा, तो प्रेशर हो गया 1 × 10⁻7 पास्कल। अब इसको एडियाबेटिक प्रोसेस से इसको अब एक्सपेंड किए हैं और वॉल्यूम फिर से डबल हो गया। तो अब वॉल्यूम हो गया हम लोग को 4V। टेम्परेचर जो है वो कुछ होगा, हमको नहीं पता है तो T लिख दिए, और प्रेशर भी कुछ होगा तो ये P होगा। तो ये हमको बताना है कि ये P का वैल्यू बताओ कितना होगा। अब इधर से तो हम लोग को सारा डाटा यहाँ पता है, यही चीज़ पता करना, तो ये वाला लगा रहे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो बात केवल हो रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग जानते हैं इक्वेशन होता है ln P2 डिवाइडेड बाई P1 डिवाइडेड बाई गामा इक्वल टू ln V2 डिवाइडेड बाई V1 डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू ln T2 बाई T1 डिवाइडेड बाई गामा -1। अब मैं ये वॉल्यूम वाला चीज़ यूज कर रहा हूँ, टेम्परेचर वाला यहाँ टेम्परेचर भी नहीं जानते हैं तो ये वाला चीज़ यूज नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही इक्वेशन यूज कर रहे हैं। जो जो दिया है उसको हम पुट कर देंगे, और गामा हमको दिया है 1.5 मतलब 3/2। तो पुट करते हैं तो लिखेंगे ln P2 तो P और डिवाइडेड बाई ये इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये हो गया 1 × 10⁻7 डिवाइडेड बाई गामा का वैल्यू 3/2 इक्वल टू ln तो V2 है हम लोग को 4V डिवाइडेड बाई 2V, और नीचे वैल्यू हो गया -1। ठीक, इसको इधर गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा ln P डिवाइडेड बाई 1 × 10⁻7 इक्वल टू -2/3 × ln 2। इसको ये इधर पावर चला जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये आ गया हम लोग को ln P डिवाइडेड बाई 1 × 10⁻7 इक्वल टू ln 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2/3। तो यहाँ से पता चला कि प्रेशर P जो होगा 1 × 10⁻7 इंटू 1 डिवाइडेड बाई ये जो 3/2 होगा, 3/2। तो ये भी हो जाएगा हम लोग को 3/2। तो ये आ गया हम लोग को 2√2। अब ये कौन सा आंसर होगा ये हमको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको रूट लिख सकते हैं √2/4। तो ये आ गया हम लोग को √2 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं 100 कॉमन ले ले रहा हूँ इंटू 10 का पावर 5। तो कैंसिल किया तो ये हो गया 25 × 100 और √2 का वैल्यू 1.4। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 को 25 से, तो ये आएगा हम लोग को 35। तो ये आया 35 × 10⁵ पास्कल। तो 35 × 10⁵ पास्कल। ये थोड़ा गलती कर दिया, ये 3.5 लिख दिया, इसमें से एक जीरो रखेंगे तो 35। हाँ, तो करेक्ट आंसर है हम लोग को B।